बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक स्टार्ट की हुई है। आज इंशाल्लाह हमारा थर्ड लेक्चर है। तो थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ना है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एज अ शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, इनके दरमियान डिफरेंस पूछा जा सकता है। ये मेटल्स की अलग डेफिनेशन पूछी जा सकती है, नॉन मेटल्स की अलग डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ शॉर्ट। हम अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड में किस तरह इनको क्लासीफाई किया? तो ऑन द बेस ऑफ देयर मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर के हिसाब से इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला हमारे पास कैटेगरी है मेटल्स की, दूसरी हमारी कैटेगरी है नॉन मेटल्स की, और तीसरी कैटेगरी है हमारी मेटालॉइड्स की। किसकी? मेटालॉइड्स की। ये तीनों कैटेगरीज है एलिमेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है मेटल्स। मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं, पॉजिटिव आयंस बना दे। तो आपने याद रखना है मेटल्स क्या है। ये क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, लूज देयर इलेक्ट्रॉन, और क्या करते हैं? अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं, फॉर्म पॉजिटिव आयंस। बस यही सिंपल बात है मेटल्स की कि ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। किस तरह? मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारे पास है सोडियम। सोडियम क्या करेगा? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आयंस आ जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज कर दिया। इसी तरह हम नॉन मेटल्स की बात करें तो ये क्या करेंगे? ये बिल्कुल मेटल्स के उल्ट काम करेंगे। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। मेटल पॉजिटिव आयंस बनाते हैं तो ये नेगेटिव आयंस बनाएंगे। हमें पता है कि जो चीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगी ऑब्वियसली उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। क्या होगा? ये क्या करेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या करेंगे? फॉर्म नेगेटिव आयंस। इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है क्लोरीन की। क्लोरीन आएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब नेगेटिव चार्ज आता है तो ये नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। अगला हमारा टॉपिक है मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स क्या करते हैं? ये दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मेटालॉइड्स जो है ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, नॉन मेटल्स की भी शो करते हैं। पीरियोडिक टेबल में इस तरह पाए जाते हैं कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को अलग अलग करते हैं। आपको स्क्रीन पे एक पीरियोडिक टेबल शो हो रहा होगा जो मेटालॉइड्स की पोजीशन को शो कर रहा है। मेटालॉइड्स की पोजीशन को इस तरह शो कर रहा है कि ये क्या कर रहे हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग अलग कर रहे हैं। मेटालॉइड एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये दोनों की प्रॉपर्टीज शो करेंगे। अब हम इनके नोट्स एक दफा देख लेते हैं। इनको देखने के बाद हम स्टेयर अप लाइन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा मेटल्स। सबसे पहली कैटेगरी है मेटल्स। मेटल्स आर एलिमेंट विच टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। जैसे बुक पे एग्जांपल है आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, और मैंने एग्जांपल दी सोडियम की, जो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देन हमारे पास है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं विच टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयंस, जो क्या करते हैं? नेगेटिव आयंस बनाते हैं बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस है। और जैसे मैंने क्लोरीन की एग्जांपल दी, आप भी पेपर में इसी तरह एग्जांपल दे सकते हैं। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो प्रॉपर्टी शो करते हैं बोथ मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। ये मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। लाइन क्या बनेगी? मेटलॉइड एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम ऑफ नॉन मेटल्स। इसी वजह से इनको हम नाम देते हैं सेमी मेटल्स का, यानी ये आधे मेटल्स होते हैं और आधे नॉन मेटल्स होते हैं। द मेटलॉइड सेपरेट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल में क्या करते हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को अलग करते हैं। देन हमारे पास इनकी एग्जांपल है एलिमेंट्स ऑफ स्टेयर स्टेप लाइन। स्टेयर स्टेप लाइन जो है उसमें इंक्लूड होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी,
तो ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं जो स्टेयर अप लाइन में आते हैं वो हमारे पास मेटलॉइड्स होते हैं, और ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को आपस में सेपरेट करते हैं। बुक पे जो हमें मेटलॉइड स्टेयर अप लाइन शो हो रही है वो ये वाली, ये जो लाइन है स्टेयर अप लाइन, ये क्या करी, सेपरेट करी मेटल्स को और नॉन मेटल्स को। इस साइड पे टूवर्ड्स दी लेफ्ट साइड, इस स्टेयर अप लाइन की लेफ्ट साइड पे हमारे पास है मेटल्स, इस स्टेयर अप लाइन की राइट साइड पे हमारे पास नॉन मेटल्स। और जो स्टेयर अप लाइन के स्टेयर स्टेप लाइन के जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास हैं मेटलॉइड्स। इसमें हमारे पास ब्रोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड प्लूटोनियम आते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स इसमें आते हैं। जैसे बुक पे लिखा हुआ है स्टेयर अप लाइन ऑन द पीरियड आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स, इट बिगेन्स एट बोरोन, और ये बोरोन से होता है, एग्जिबिट डाउन टू दी प्लूटोनियम, और ये प्लूटोनियम तक जाता है। बोरोन से शुरू होता है और प्लूटोनियम तक जाता है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है। एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड, और इस लाइन की लेफ्ट साइड पे हमारे पास मेटल्स है, और इसी लाइन की राइट साइड पे टॉप पे हमारे पास नॉन मेटल्स है। इस क्लासिफिकेशन में हाइड्रोजन इंक्लूड नहीं होता। आपको एक पीरियोडिक टेबल स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, वो पीरियोडिक टेबल देखें, उसमें उन्होंने वाज़ेह हमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को डिफरेंस बताया हुआ है। इस पीरियोडिक टेबल को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स की पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन है। अभी हमने पढ़ा स्टेयर स्टेप लाइन के बारे में, जो क्या करती है, मेटल्स और नॉन मेटल्स को आपस में सेपरेट करती है। तो स्टेयर स्टेप लाइन की राइट साइड पे हमारे पास होते हैं नॉन मेटल्स, फाउंड ऑन द राइट साइड ऑफ स्टेयर स्टेप लाइन। इधर आपने स्टेप कर लेना। मेटल्स की बात करें तो ये लेफ्ट साइड पे होते हैं स्टेयर स्टेप लाइन की। अब हम मेटलॉइड्स की बात करते हैं तो जो स्टेयर स्टेप लाइन के एलिमेंट्स हैं वो खुद इटसेल्फ मेटलॉइड्स होते हैं। सो ये था हमारा वीडियो लेक्चर जिसमें हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में डिटेल से पढ़ा। मेटल्स पीरियोडिक टेबल में कहाँ पाए जाते हैं, नॉन मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं, ये ऐसा शॉर्ट पेपर में आएगा। सो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।